स्वागत आप सभी का। मैं हूं नितिन शुक्ला और आप देख रहे हैं मुझे लाइव। हर बार हम कुछ सामाजिक मुद्दों के साथ आते हैं, कुछ ऐसे मुद्दों के साथ आते हैं जिनका सरोकार आपके साथ होता है। ऐसा ही मुद्दा इस बार भी हम लेकर आए हैं। कोविड नाम ही अपने आप में इतना भयानक है कि अगर किसी को हो जाए, कोरोना हो जाए, कोई उसको हाथ लगाने को तैयार नहीं होता। हमने देखा किस प्रकार से रिश्ते तार तार हुए। हमने देखा किस प्रकार से जो लोग शहरों से गांव लौटे उनको किस तरह से देखा गया। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से बेटे ने माँ के शव को हाथ लगाने से मना कर दिया क्योंकि संक्रमण का दौर। लेकिन इस संक्रमण के दौर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी दुकान चला रहे हैं और दुकान बड़ी जोरों पर चल रही है। वो दुकान है धर्मांतरण की। वो दुकान है ऐसी जिससे मानवता शर्मसार हो जाए। और ऐसी ही मानवता को शर्मसार करने वाली कुछ तस्वीरें आज हम आपके सामने लेकर आए। आपको देखकर हैरानी होगी कि यहाँ पर बेटे ने इसलिए नहीं हाथ लगाया कि कोविड है ना, ये कारण नहीं था। कारण कुछ और था। क्या कारण है हमने कहा चलिए हम भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए भी ये जानना, ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर समाज के अंदर क्या चल रहा है। और जब हम वो देखते हैं तो हमको खुद को बड़ा हैरानी होती है, अचरज होता है कि किस प्रकार से समाज के अंदर क्या फैल गया। स्क्रीन पर इस समय आपके सामने 1100 किलोमीटर दूर से नानी के अंतिम संस्कार के लिए आई श्वेता। आखिर ऐसा क्या हो गया कि 1100 किलोमीटर दूर से श्वेता को आना पड़ा? और श्वेता कौन? श्वेता को किसके लिए आना पड़ा? नानी को मुखाग्नि देने के, बेटी को मुखाग्नि देने के लिए आना पड़ा। वो भी तब जब बेटा मौजूद, वो भी तब जब बेटा उसी शहर में मौजूद। पर ऐसा क्या हुआ? बेटा हो गया था ईसाई, मां के संस्कार से किया मना। जी हाँ, ये है असल कारण कि बेटे ने ईसाई धर्म अपना लिया। उसकी मां जब एक्सपायर हुई तो उनकी मां की अंतिम इच्छा यह थी कि जब भी मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मुझे मेरे मूल धर्म हिंदू धर्म के अनुसार मेरी अंतिम क्रिया की जाए। बेटे ने स्पष्ट मना कर दिया, बोला नहीं, क्योंकि मैं ईसाई बन गया हूं इसलिए मैं किसी भी प्रकार से किसी भी दूसरे की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं करूंगा तो अपने ईसाई धर्म के अनुसार ही करूंगा। अपने आप में चौंकाने वाला केस, ऐसा पहली बार हमने कहीं देखा है और पहली बार अखबारों में हमें पढ़ने को मिला है। दूसरी खबर आपके सामने, वही खबर है दूसरे अखबार की। बेटे ने अपना ईसाई धर्म, नानी को मुखाग्नि देने पर अड़ी नातिन 1000 किलोमीटर से आकर दी मुखाग्नि। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? 1000 किलोमीटर दूर से आना पड़ा। कमाल की बात है। पांचजन्य ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। और क्यों ना उठाएं, आवश्यकता है। देश के अंदर ऐसा हम पहली बार देख रहे हैं कि किसी धर्म के आधार पर, हिंदुओं में तो ऐसी तमाम समितियां बनी हुई हैं जो अंतिम संस्कार करती हैं। कोई यदि ईसाई है तो उसका ईसाई जो अंतिम संस्कार के नियम है उनके अनुसार होता है। यदि कोई मुसलमान है, उसकी यदि लाश मिलती है तो उसको उसके हिसाब से दफनाया जाता है। और ये हिंदू करते हैं। तमाम सारी ऐसी एजेंसीज हैं, तमाम सारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर किस्सा दूसरा है। पांचजन ने भी उठाया। ईसाई बेटे डेविड ने हिंदू मां सरोज देवी का नहीं किया अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। ये हम कहां आ गए? ये हम कैसा चेहरा देख रहे हैं समाज का? ये क्या हो गया इस समाज में? समाज में धर्मांतरण नाम का एक घुन लग गया, एक दीमक लग गई। बेटे ने मना किया तो 1100 किलोमीटर दूर से अंत्येष्टि करने आई नातिन। ये तमाम सारी चीजें, ये तमाम खबरें छाई रही। बेटे ने अपनी मां का अंतिम संस्कार से किया इनकार, 1100 किलोमीटर दूर से आई नातिन ने दी मुखाग्नि। तो साहब, ये आपके सामने समाज का वो चेहरा जिस चेहरे को हम दिखाने से ही डरते हैं, बल्कि बचना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता कि ये चेहरा हम दिखाए। और जिस नातिन ने अपनी नानी को मुखाग्नि दी, आज वो हमारे साथ में है। श्वेता सुमन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हालांकि इस घड़ी में मुझे आपका स्वागत तो नहीं कहना चाहिए, पर बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे आपका। जी नमस्कार। श्वेता, हमें तफसील से बताइए, एक एक चीज बताइए कि आखिर क्या हुआ। आपकी जो नानी है वो कब एक्सपायर हुई, किन परिस्थितियों में एक्सपायर हुई, क्या हुआ था उनको, क्या बीमारी थी उनको, और कब वो कन्वर्ट हुए थे जो आपके मामा जी हैं, और उसके बाद आपकी नानी का क्या व्यू था, जरा बताइए क्या हुआ। सर, मैं कहना चाहती हूँ, मेरी एक नानी तो 2 तारीख को एक्सपायर हो गई, लेकिन हमें तो खबर 3 तारीख को सुबह 6 बजे आया। उस दौरान मुझे
खुद मामा ने ही फोन किया कि नानी अब नहीं रही। तो मैंने पूछा ये कैसे और कब हुआ? तो उसने बोला कि 2 तारीख को ही वो गुजर गई 11:30 बजे। तो मैंने सिर्फ मुंह से इतना ही निकला कि तुम मेरी नानी को मार दिए ना। तो उसने बोला नहीं। मैंने बोला इलाज नहीं करवाए, तुम हॉस्पिटल लेके नहीं गए, क्या ऐसा हो गया था जो वो चली गई? तो वो बोला कि मैं हॉस्पिटल लेके गया लेकिन डॉक्टर बोली कि वो नहीं रहा। तो मैंने बोला कि वो मर गई होंगी तभी तुम हॉस्पिटल लेके गए होगे। करीबन 2019 में शायद नवंबर में मेरी नानी को मामा अपने पास लेके आया। पहले नानी हमारे साथ रहती थी, लेके आया बोकारो से कि चलो वेलोर में इलाज करवाना है, क्योंकि उनका पहला ट्रीटमेंट हम लोग वेलोर में ही करवा रहे थे सीएमसी में। हमेशा सुमन मैं 1 मिनट रोकूंगा। नानी आपके साथ रहती थी? उनका तो बेटा था, बेटे के साथ क्यों नहीं रहती थी? वो जब से ईसाई बना और घर छोड़ा, उसके बाद से सर वो हमारे मतलब कभी लौट के ही नहीं आया बोकारो। यहाँ तक कि मेरे माता जी को देखने भी नहीं आते थे? माता जी जिंदा है, मरी है, खाने को है नहीं है, वो भी नहीं देखते थे? नहीं। देखने को नहीं आता था। 2018 में 9 अक्टूबर में मेरे नाना जी का देहांत हो गया। 2 दिन हमने बॉडी रखा सर बोकारो में, और बोकारो अस्पताल में उनका देहांत हुआ, लेकिन वो उस समय भी नहीं आए। अच्छा, मतलब पिता को भी मुखाग्नि नहीं दी थी इन्होंने? जी नहीं सर। ऐसी कट्टरता? मुख अग्नि तो दूर, वो मतलब आया भी नहीं। करीबन नाना जी मेरे 1.5 साल बेड पे रहे थे और